Good evening, my dear friends. Class 6, Subject History, Chapter 2, आरंभिक मानव की खोज में। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड स्टार्ट करते हैं। 20 लाख वर्ष पहले इस उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को आज हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, क्या कारण थे? तो देखिए इसके 4 कारण थे। भोजन की तलाश में, सेकंड जानवरों का शिकार, थर्ड उपयुक्त मौसम, लास्ट पानी की तलाश तथा रिश्तेदारों से मिलना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के 4 कारण थे। वो 4 कारण कौन कौन से हैं? भोजन की तलाश में, जानवरों का शिकार करने, उपयुक्त मौसम, पानी की तलाश तथा रिश्तेदारों से मिलना। उस समय जो है औजार किसके बने होते थे? तो पहले जो है औजार जो होते थे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने होते थे। औजार जो है किसके बने होते थे? पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इनके बने होते थे। अब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहां पत्थरों के औजार बनते थे, जहां पर पत्थरों के औजार बनते थे उन्हें क्या कहा जाता है? उद्योग स्थल कहा जाता है। अब आता है आवासीय पुरास्थल। आवासीय, आवास का मतलब क्या होता है? रहना, आवास स्थान, जहां पर लोग रहते हैं। तो जहां पर लोग रहा करते थे उनको क्या कहा जाता था? आवासीय पुरास्थल। और ये पुरास्थल कहाँ कहाँ पर मिले हैं? ये देखिए नदियों, झीलों के किनारे पाए गए हैं। पुरास्थल होते क्या हैं? पुरास्थल किसे कहते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। ये पुरास्थल कहाँ मिलते हैं? जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब पाषाण जो है औजार, उपकरणों को प्राय कितनी तकनीकों से बनाते थे? 2 प्रकार से बनाए जाते। पाषाण जो औजार हैं 2 प्रकार से बनाए जाते थे, 2 तरीकों से। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना। पत्थर से पत्थर को टकराकर छोटे छोटे सल्क निकाले जाते थे। सल्क क्या होते हैं? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो उनसे जो है हथियार बनाए जाते थे, पत्थर से पत्थर को टकराकर। सेकंड, दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक क्या होती है? इसमें क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर को रखा जाता है और उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे जो वांछित उपकरण जो है बनाए जाते थे। यानी पत्थर से पत्थर को टकराना और दबाव सल्क तकनीक, 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता था पाषाण के औजार उपकरण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राख के जो अवशेष है वो कुरनूल गुफा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से मिले हैं। राख के अवशेष से क्या मतलब है कि उस समय जो लोग थे, आदि मानव जो लोग थे, उन्होंने आग को जलाना सीख लिया था। अब वो खाना जो है यानी जो मांस वगैरह उसको पकाकर खाने लगे थे, तो इसलिए वहां पर राख के अवशेष मिले थे। तो लोगों को जो है राख के आविष्कार जो है उसे क्या पता चलता है कि आग का आविष्कार मनुष्य ने करना उस समय जो है आदि मानव ने सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन कब हुआ? जलवायु कब बदली? तो जलवायु देखिए 12,000 साल पहले बदली थी। 12,000 साल पहले। अब 12,000 साल पहले एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? घास वाले मैदानों का विकास तो वो भी जो है 12,000 साल पहले ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन पूछा जाता है पुरापाषाण काल का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण होता क्या है? इसका मीनिंग क्या है? पुरा का मतलब प्राचीन, पुरा का मतलब
प्राचीन। पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो प्राचीन पत्थर जो है उसके काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तो आरंभिक में कौन कौन से क्वेश्चन आता है? आरंभिक पुरा पाषाण काल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो 3 क्षेत्र है, भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल। तो ये 3 जो है किस में आते हैं? आरंभिक पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैसोलिथ कहा जाता है। और इसका जो काल है वो कब माना जाता है? 12,000 से 10,000 साल पहले। यानी मध्य पाषाण काल का काल क्या हो गया? 12,000 से 10,000 साल पहले। इसमें जो औजार बनाए जाते थे वो छोटे होते थे, औजार बहुत छोटे होते थे। इसी कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यानी औजार छोटे होने के कारण इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है। और देखिए ऊपर हमने पढ़ा 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन। तो 12,000 जो है मध्य पाषाण काल था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ? तो मध्य पाषाण काल में जो है जलवायु परिवर्तन हुआ था। अब मध्य पाषाण काल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मगिरि और आदि चनलूर, ब्रह्मगिरि आदि चनलूर, तो ये क्षेत्र है। लास्ट उत्तर पाषाण काल। तो इसका काल कितना है? जहां पर मध्य पाषाण काल खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले का काल जो है कौन सा है? उत्तर पुरा पाषाण काल। और इसको किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाए नवपाषाण युग का काल कौन सा है? तो 10,000 साल पहले। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य पाषाण, उत्तर। तो काल क्या हो गया? आरंभिक काल तो कितना हो गया? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले। उत्तर 10,000 साल पहले से 10,000 साल पहले को जो है उत्तर पुरा पाषाण कहा जाता है और नवपाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। छिलकों पर चित्रांकन किया जाता है। अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूना पत्थर के जो औजार है कहाँ बनाए जाते हैं? तो हुसगी, जगह का नाम क्या है? हुसगी पर चूना जो जगह है वहां पर चूना पत्थरों के औजार बनाए जाते हैं। और ये पुरास्थल, यहाँ पर जो पुरास्थल वो कहाँ थे? झरनों के पास थे। फ्रांस में 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के जो चित्र थे उनको अभी 100 साल पहले ही खोजा गया है। तो उन चित्रों में कौन कौन है? कौन कौन से पशु है? जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेडनियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। कौन से रंगों से चित्रित किया गया है? गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को किसको? गहरे चमकीले रंगों से लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यानी जो गहरे चमकीले रंग होते थे किनसे बनाया जाता था? लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आप लोगों को कि जो आखेटा खाद्य संग्राहक के जो समुदाय के जो लोग थे वो 4 कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। आपको कोई भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन गलत दे देंगे, तो आपको गलत ऑप्शन को छांटना होगा। तो आपके 4 ऑप्शन पता होंगे तो ही आप गलत ऑप्शन को छांट पाएंगे। तो पहला है भोजन की तलाश, जानवरों का शिकार, उपयुक्त मौसम, पानी की तलाश तथा रिश्तेदारों से मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, औजार उस समय किसके बने होते थे? तो पत्थर, लकड़ी, जो हड्डियां होती थी उनके बने होते थे। पत्थरों के औजार जहां बनते थे उनको उद्योग स्थल कहा जाता है। पुरास्थल क्या होते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पाषाण औजारों को कितने तरीकों से बनाया जाता था? 2 तरीकों से। पत्थर से पत्थर को टकराकर बनाया जाता था और दबाव सल्क तकनीक से बनाया जाता था।
कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। जलवायु परिवर्तन 12,000 साल पहले हुआ है। पूरा पाषाण काल का जो काल है 20 लाख साल से 12,000 साल पहले माना जाता है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल इसको नव पाषाण युग से भी जाना जाता है। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? तो वो देखिए कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो घास के मैदानों का विकास हुआ था। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटने प्रास्थल से। और इनसे क्या बनाए जाते थे? इसके अंडों से मन के भी बनाए जाते थे। क्वेश्चन आता है किसके अंडों से मन के बनाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग के अंडों से। चूना पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे? हुसगी जो जगह वहां पर बनाए जाते थे। फ्रांस ने 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के चित्रों को 100 साल पहले खोजा था। तो उन चित्रों पर जो है गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया जाता था उन चित्रों को। तो उन चित्रों में क्या मिलाया जाता था? किन पदार्थों से बनाया जाता था? क्वेश्चन ये आता है। तो इन रंगों में क्या मिलाया जाता था? लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यानी ये जो गहरे चमकीले रंग होते थे इनको बनाया जाता था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।